अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहनवाज लहरी आपसे मुखातब हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला अलैहि वसल्लम तस्लीमा। नाजरीन कराम, पहले ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखें। हम अल्लाह तबारक ताला की ना माने, अल्लाह के नबी की ना माने, तकब्बर करें, चोरी करें, हराम खाएं, लोगों का हक मारें, लोगों को नाजायज़ कत्ल करें, फ़िरौनी लहजे में बात करें, शैतान की पैरवी करें, बाई को बाई से लड़ा दें, झूठी गवाही दें, झूठी कस्में उठाएं, कि लोगों की जायदाद और ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा करें, लोगों से बदअखलाक़ी से पेश आएँ और पूरे इलाके में अपना रोब और दबदबा बना के रखें। लेकिन याद रखें कि मेरी और आपकी औकात इन बसीदा हड्डियों की तरह है। ये लोग ये हड्डियां हमें बता रही हैं कि कभी हम भी शाह साहब थे, कभी हम भी राणा साहब थे, कभी बाजवा साहब थे, कभी हम चौधरी साहब थे, ऑनरेबल जज साहब थे और बड़े मुतकब्बर और जालिम बादशाह थे। हमें इतनी हमें दौलत ताकत थी हमारे पास कि हम किसी को खातर में नहीं लाते थे। हमारी हुकूमत में सूरज तुलू होकर सूरज गुरूब हो जाता था और हम छोटे बादशाहों को मुलाकात का टाइम नहीं देते थे। हम अपने इलाके के, अपने पूरी दुनिया के नवाब बने हुए थे, पूरी दुनिया के मालिक थे। लेकिन आज हमें ये हड्डियां बता रही हैं कि आज हमारी ये हालत है। इसलिए ए इंसान, ये हमें पैगाम दे रही हैं कि आप वक्त आने से पहले वक्त को संभाल लो। ये वक्त हर एक पे आना है। दुनिया में जितने इंसान पैदा हुए हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह का फरमान है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। 1000 साल जी लें फिर भी मौत आनी है, 50, 40, 50, 60 साल जी लें, 70 साल जी लें, फिर भी मौत आनी है। अक्लमंद बंदा वो है जो मौत आने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। तो इसलिए नाजरीन, अभी वक्त है। हम देखें कि मैं और आप आज से चंद साल के बाद कहाँ होंगे। हमारी हड्डियाँ भी इन हड्डियों की तरह कहीं ज़मीन के अंदर पड़ी होंगी। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वक्त की तैयारी करने की तौफीक। अल्लाह तबारक ताला सूरत यासीन में इरशाद फरमा रहा है, अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा ख़सीमुम मुबीन व दरब लना मसलन व नसिया खल्क़ क़ाल मैं युहयिल इज़ाम व हिय रमीम कुल युहयिहल्लाज़ी अंशाअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। इसका तर्जमा ये है, और हमारे लिए कहावत कहता है और अपनी पैदाइश को भूल गया। बोला, ऐसा कौन है कि हड्डियों को ज़िंदा करे जब वो गल गई हों। तुम फरमाओ, इन्हें वो ज़िंदा करेगा जिसने पहली बार इन्हें पैदा किया और उसे हर पैदाइश का इल्म है। ये आयत आस बिन वाइल एक काफिर था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा गुस्ताख था, नबी पाक को बहुत तंग करता था, या उबई बिन खलफ के हक़ में नाज़िल हुई। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त परेशान और तंग करते रहते थे। एक दिन इनमें से एक काफिर ने अपने हाथ में एक हड्डी पकड़ी, इंसानी जिस्म की हड्डी थी, वो शायद पिंडली की थी या बाजू की हड्डी थी। वो हड्डी लेकर नबी पाक के पास आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा कराम बैठे हुए थे और बतौर तनज़ व मज़ाह आपसे कहने लगा कि ए मोहम्मद, तुम कहते हो कि अल्लाह ताला मरने के बाद ज़िंदा करेगा, इस हड्डी में अल्लाह कैसे जान डालेगा, जबकि ये तो बिल्कुल रेज़ा रेज़ा होकर बिखर चुकी होगी। तो अल्लाह के नबी पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह तबारक ताला तुम्हें भी ज़िंदा करेगा और तुम्हें जहन्नम में भी डालेगा। तो नाजरीन, ये कुफार मरने के बाद ज़िंदा होने पर यकीन नहीं रखते थे। अल्लाह ताला ने इसमें
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں یہ ایک گندا نطفہ تھا، گلی ہڈی سے بھی حقیر تر، تو اللہ تعالیٰ نے اس نطفے میں جان ڈالی، اس کو تندرست و توانا انسان بنایا، اب یہ بڑا ہو کر ہمارے ساتھ جگڑنے آ گیا اور اللہ کی قدرت کا منکر ہو گیا ہے۔ اتنا نہیں دیکھتا کہ جو قادر برحق پانی کی بوند کو قوی اور توانا انسان بنا دیتا ہے، اس کی قدرت گلی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کرنا ہے اور ان کا حساب کتاب لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے سورۃ ملک میں، اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلواکم ایکم احسن عملا، وہی ہے، اللہ کا اپنی طرف اشارہ ہے، وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا، موت کا ذکر پہلے اعلان کیا، اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس لیے ناظرین، ہمیں اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے، تھوڑے سے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنا روز محشر اور نظام عدل والے دن کی تیاری کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر، اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہوئے، اللہ کے قدرت پر ایمان لاتے ہوئے، اللہ دوبارہ اٹھنے کے دن پر یقین کرتے ہوئے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اس کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔